मेरी एक कविता शिव जी का अर्धनारीश्वर रूप। इस कविता में मैं एक भृंगी ऋषि थे, उनकी एक कथा है। उस कथा को मैं अपने कविता के जरिए आप सबको सुनाने वाली हूँ। तो जो मैंने लिखा है वो कुछ इस तरह से है कि इस जग में शिव भक्तों की लंबी रही कतार। इस जग में शिव भक्तों की लंबी रही कतार, उनमें से एक भृंगी भी थे शिव भक्त महान। शिवस्य चरणम केवलम, शिवस्य चरणम केवलम, यही रहा हमेशा उनके मन का भाव। शिव जी की परिक्रमा कर वो करते अपने दिन की शुरुआत। मगर एक दिन माता शक्ति भी थी शिव जी साथ विराजमान। तब भृंगी ने अनुरोध कर माता शक्ति को शिव जी से अलग होकर बैठने की कर दी बात। माता शक्ति समझ गई कि इस तपस्वी का अभी है अधूरा कुछ ज्ञान। मैं शिव की शक्ति हूँ, क्या तुम्हें नहीं ये ज्ञान? मगर हठी भृंगी ने सर्प रूप धारण कर सिर्फ शिव जी की ही परिक्रमा करने की ली ठान। तब शिव जी ने माता शक्ति को दिया अपनी जांघों पर स्थान। शिव जी की आधी परिक्रमा कर भृंगी हुआ निराश। फिर सूझा उसे दूसरा उपाय, चूहा बनकर शिव की परिक्रमा करने को वो दोबारा हुआ तैयार। तब शिव जी ने सांकेतिक रूप देकर उसे समझाने को अर्धनारीश्वर का लिया अवतार। दाहिना भाग शिव जी का और बाएं भाग में मिला माता शक्ति को स्थान। ये सब देखकर भी भृंगी के बुद्धि के बंद ही रहे हर द्वार। उसके दुस्साहस को देखकर माता शक्ति ने उसे दिया अभिशाप। कहा, मूर्ख, तुझे सृष्टि के नियमों का नहीं ज्ञान। हर व्यक्ति हड्डी और मांसपेशियां अपने पिता से पाता और उसके मांस और रक्त में होता उसकी माता का योगदान। पुरुष बिना स्त्री अधूरी और स्त्री बिना पुरुष का नहीं है कोई मान। जा तेरे शरीर से अभी अलग हो जाए, जो कुछ भी है तुझमें तेरी माता का दिया योगदान। गिर पड़ा भृंगी जमीन पर धम से, खड़े होने को काम नहीं कर रहे थे उसके पांव। फिर शिव जी व्याकुल और माता शक्ति दुखी हुई, देखकर अपने संतान का ये हाल। तब शिव और पार्वती ने वरदान में दिया भृंगी को खड़े होने को तीसरा पांव। थैंक यू सो मच, आप सब ने मेरी कविता को सुना। मैं ये कविता में आप सभी को ये बताना चाहती थी कि शिव जी ने खुद अर्धनारीश्वर का रूप लेकर हम सभी को ये समझाने की कोशिश की है कि स्त्री और पुरुष दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसमें आप स्त्री को बड़ा या पुरुष को बड़ा छोटा आप किसी को नहीं कह सकते हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे माता या पिता में आप ये नहीं कह सकते कि पिता का स्थान बड़ा है, माता का स्थान छोटा है। दोनों का स्थान हमारी ज़िंदगी में बहुत मायने रखता है। तो हमें इसे तोलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, कोई मापदंड नहीं लगाना चाहिए कि पिता का स्थान बड़ा है या माता का स्थान छोटा है। ऐसी कुछ धारणा हमें दिमाग में नहीं रखनी चाहिए। ये शिव जी ने अर्धनारीश्वर रूप लेकर हम सभी को ये बात समझाने की कोशिश की है कि जब हमारी संतान होती है तो उसमें कुछ अंश उसके पिता का भी होता है, कुछ अंश उसकी माता का भी होता है। तो सिर्फ पुरुष ही संतान उत्पन्न नहीं कर सकते और ना ही सिर्फ स्त्री कर सकती है। तो दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, तभी ये सृष्टि चल रही है, यही सृष्टि का नियम है। तो यही सारी बातें मैं आप सभी को बताना चाहती थी कि भृंगी वो ऋषि थे जो सिर्फ शिव जी को ही मानते थे। वो माता शक्ति को भी शिव जी से अलग करना चाह रहे थे और जिसकी वजह से उन्हें श्राप मिला था। तो अगर आप सबको मेरी कविता अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मेरा हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुझे व्यूज़ दे जाते हैं मगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो ऐसा मत करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अगले वीडियो तक जाइए और कमेंट करके मुझे बताइए कि मैंने जो भी कुछ इस कविता में बातें कही वो आप सबको कितनी सही लगी। चलती हूँ एक और नए वीडियो में।